अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। राष्ट्रीय पासी महासंघ के तत्वावधान में बाबू मसूरियादीन जी का 110वां जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। और इस अवसर पर राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, माननीय रमाशंकर विशिष्ट अतिथि हमारे रमाशंकर भीम एडवोकेट, संरक्षक सामाजिक न्याय महासभा क्रांति पथ न्यूज अध्यक्षता कर रहे हैं, जैसे पीके भारती जी हमारे पासी समाज मध्य प्रदेश पासी लोकहित समाज के अध्यक्ष भोपाल के। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू मसूरियादीन जी अमर रहे। पासी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराजा बिल्ली पासी अमर रहे। लाखन पासी अमर रहे अमर रहे। बाबू मसूरियादीन का जरायम पेशा एक्ट हटाने में क्या योगदान रहा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज बाबू मसूरियादीन पासी, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तक महाशय कहा करते थे। महाशय, महाशय का मतलब होता है श्रीमान, और ये एक ऐसा शब्द था जो किसी दूसरे के लिए प्रयोग नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब एक ऐसा टाइटल था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए दिया गया, राष्ट्रपिता का टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया, चाचा का टाइटल जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, और पूरी दुनिया में अगर महाशय का सम्मान, महाशय का टाइटल किसी को दिया गया तो वो बापू मसूरियादीन पासी जी थे, जो इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले थे। उन्होंने देश की आज़ादी में पूरा आंदोलन किया, कई बार जेल गए, और देश की आज़ादी के बाद, चूँकि मसूरियादीन पासी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से थोड़ा ही छोटे थे, 15-20 साल। तो पूरे संघर्ष में जो संविधान सभा में जो सबसे बड़ा संघर्ष था कि भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कानून के सामने सबके समानता रहेगी। बहुत सारी जराइम पेशा जातियों को जराइम एक्ट से मुक्ति मिल गई, लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद भी पासी समेत लगभग 60-67 जातियां, इनको जो जराइम एक्ट से मुक्ति नहीं मिली थी, इसके लिए मसूरियादीन पासी जी ने लंबा संघर्ष किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से के संपर्क में थे, बहुत दबाव डाला, एक इस तरीके का आंदोलन भी चलाया और सामाजिक दबाव भी बनाया, और संविधान का भी हवाला दिया कि जब संविधान में सबके सामने, कानून में सबके लिए समानता का अधिकार है, तो जन्म के आधार पर हमको अपराधी कैसे घोषित किया जाएगा। उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा, पेश किया, और जराइम एक्ट खत्म। मसूरियादीन फांसी, मसूरियादीन फांसी। आज के इस जन्मोत्सव के माध्यम से आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज के लोगों को विशेषकर यही कहना चाहेंगे कि जितना योगदान विशेषकर पासी समाज का या उन जातियों का जो विमुक्त जातियां थी, जो देश का संविधान लागू हो जाने के बाद भी जिनको पैदा होते ही अपराधी मान लिया जाता था, उनके मुक्तिदाता मसूरियादीन पासी जी रहे हैं। 2 अक्टूबर को जहां लोग गांधी जयंती मनावें, जहां पर लोग शास्त्री जी की जयंती मनावें, तो निश्चित रूप से पासी समाज ही नहीं, पूरे देश के लोगों को, भारत के तमाम लोगों को मसूरियादीन पासी का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। यही संदेश है। मसूरियादीन अमर रहे, मसूरियादीन जी अमर रहे। मसूरियादीन, जहाँ तक मुझे मेरे ज्ञान के हिसाब से 4 बार वो सांसद रहे, और पंडित नेहरू के समय पर भी वो सांसद रहे हैं। तो उनका उनसे किस प्रकार का ट्यूनिंग हुआ करता था कांग्रेस के साथ? जब कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस की ट्यूनिंग तो सांसद की, प्रधानमंत्री के साथ बढ़िया रहेगी, और अगर बढ़िया नहीं होती तो जराइम एक्ट खत्म नहीं होता। प्री इंडिपेंडेंस में उनका क्या योगदान रहा? प्री इंडिपेंडेंस में 4 बार वो जेल गए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए हैं, 4 बार जेल में रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी, महात्मा गांधी के आंदोलन में भी उन्होंने भागीदारी निभाई। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, नमक सत्याग्रह था, सब में तो जेल गए मसूरियादीन पासी जी।
और पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी से मैं मुखातिब हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है इस समस्त पासी समाज को एकजुट रखने के लिए आज के इस शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं महाशय बाबू मसूरिया दीन जी की जयंती पर सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज के दिन मैं, क्योंकि पूरा देश बाबू जी की जयंती मना रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो व्यक्ति हैं, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनाव लड़ा। ये मैं अपने समाज को बताना चाहता हूं कि 52 में पहला चुनाव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मसूरिया दीन साहब लड़े और चुनाव हारे, लेकिन वो चाइल्ड लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो बदल गया, वहीं से वो फिर घोषित हुए, उनके सामने लड़ करके। इसलिए कांग्रेस को उन्होंने अपना लिया कि कांग्रेस में सांसद बने, और सांसद बनते ही उसके पहले कितनी यातनाएं उन्होंने झेली। 17 महीने जेल में उनको रखा गया। तो ये मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि बाबू मसूरिया दीन जी संविधान समिति में थे। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को इतना सम्मान दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन बाबू महाशय मसूरिया दीन जी को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। ना एक पूरे देश में कहीं उनकी मूर्ति है, ना उनका कोई उसमें दिया जा रहा सिलेबस में, कहीं उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। इसीलिए हमारे तमाम, अब जोड़ना चाहता हूँ मैं, वीरांगना उदा देवी भारत में जन्मी, 36 अंग्रेजों को 1857 में मार के गिराया, भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके पति मक्का पासी भी उसी में शहीद हुए। ऐसे महापुरुष वीरा पासी हुए। ऐसे हमारे सैकड़ों महापुरुष हैं जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं, आज तक किसी का सिलेबस में वादा किया माननीय राजनाथ सिंह जी ने 22 फरवरी 15 को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने कहा कि मैं ये सारे जितने महापुरुष हैं सबके हम नाम सिलेबस में जुड़ाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ा। ये हम संदेश देना चाहते हैं समाज को। समाज आज के दिन पूरे भारत में जैसे मना रहे हैं, पूरा समाज संगठित होकर के ये बात कहे कि जितने हमारे महापुरुष हैं सारे हमारे अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमारी जाति को पूरे देश में जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा, जाति हो रही है। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 30 जिले ऐसे हैं जहां हमको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया। इसी संबंध में हम कल हमारा दूसरा कार्यक्रम भी है, यहाँ मनाया जा रहा है। मानव भवन है ना, मानस भवन में हम कल बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मंत्री जी भारत सरकार से माननीय कौशल सांसद जी और मंत्री जी भी आ रहे हैं। उसी संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो हमारे साथ अन्याय और जाति हो रही है, इससे हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा बाबू महाशय मसूरिया दीन जी के संघर्षों का लाभ अन्य विमुक्त जातियों को किस प्रकार से मिला? देखिए, बाबू मसूरिया दीन साहब ने संघर्ष किया, जेल गए, धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष के बाद ही उनको मुक्ति मिली समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।